अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की तजावीज़ को अहमकाना करार दिया। ईरान के अमन मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान की तजावीज़ नाकाबिल कबूल और गैर संजीदा हैं। ट्रंप ने जंगबंदी की सूरत हाल को गैर यकीनी कह दिया। धमकी दी, जंगबंदी मुआहिदा बिस्तरे मर्ग पर आखिरी सांसें ले रहा है। ये किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। ये ऐसा ही है जैसे डॉक्टर कह दे कि बचने के इम्कानात सिर्फ 1% हैं। दावा किया, ईरान बार बार अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाता है। मजीद कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी। ईरानियों ने कहा, अमेरिका न्यूक्लियर मवाद ले सकता है। ईरान के पास जोहरी ज़ख़ीरा निकालने के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी नहीं। ईरान में इस वक्त एतदाल पसंद और सख्त गिर दोनों अनासिर मौजूद हैं। ईरानियों ने गुज़श्ता हफ्तों में अपनी सलाहियतें दोबारा बहाल करने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ मुकम्मल फतह हासिल करेंगे। हम पर किसी किस्म का दबाव नहीं है। अमेरिका से किए गए तमाम मुतालिबात जायज़ हैं। अमेरिका को फ़रातिलाना और ज़िम्मेदाराना तजावीज़ पेश की गई हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, तेहरान सिर्फ अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाह है। अमरीकी नाकाबंदी और बहरी गसाकी की खात्मा, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली जायज़ मुतालिबात हैं। हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम लड़ेंगे। हर फैसला अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर किया जाएगा। ये भी कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपना किरदार जारी रखे हुए है। कतर समेत दीगर ममालिक भी फरीकैन से राब्ते में हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी मनसब से 24 घंटे में दूसरा राब्ता। सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरान वज़ीर ख़ारजा की मिस्री मनसब से भी गुफ्तगू। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। ट्रंप के दौरे चीन से पहले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को नहीं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। कहा, मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इन्हिसार ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात के नताइज पर है। अमरीकी वेबसाइट से अमरीकी अहदेदार ने गुफ्तगू करते हुए कहा, ट्रंप के चीन दौरे से पहले ईरान पर दोबारा हमलों का इम्कान कम है। ईरान के हालिया रद्दअमल ने फौजी ऑप्शन दोबारा मेज़ पर ला दिया। ट्रंप अपनी कौमी सलामती टीम के साथ ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने के इम्कानात पर गौर करेंगे। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुर्रज़्ज़ाक़ रहमानी का कहना है, चीन अमेरिका और ईरान मुमकिन माहिदे का ज़ामिन हो सकता है। अमेरिका के साथ कोई भी मुमकिन माहिदा बड़ी ताकतों की ज़मानतों के साथ होना चाहिए। ईरान ने खलीज फारिस में पायदार अमन और सिक्योरिटी के लिए चीनी सदर के 4 निकाती मनसूबे की हिमायत का ऐलान किया है। चीनी सदर के 4 निकाती मनसूबे में ईरान की खुदमुख्तारी का एहतराम, बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और तरक्की और सलामती के बाहमी रवाबित का फ़रोग़ देना शामिल है। उधर चीन ने ईरानी फौजी ताउन के इल्ज़ामात पर अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, जंग को जवाब बनाकर दीगर ममालिक को बदनाम करना काबिल कबूल नहीं। महंगाई में कमी और आम आदमी के लिए रिलीफ के लिए इकदाम किए जाएँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के ऐवान सदर में सदर ज़रदारी से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ उमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मार्का हक़ के शोहदा और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया गया। IMF शराइत और बेजा टैक्स पेट्रोल महंगा होने की वजह। मुल्क में DAP खाद की भी कमी का इंकशाफ, क़ज़ाई किल्लत के बहरान का खदशा। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम और वज़ीर पेट्रोलियम ने सब कुछ मान लिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया, पेट्रोल ज़्यादा महंगा होने की वजह 117 रुपये फ़ी लीटर लेवी का नफास है। IMF इजलास से पहले लेवी लगाना ज़रूरी था। रुकन कमेटी सैफुल अबड़ो के सवाल पर वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा, IMF से पेट्रोल डीजल पर लेवी 80 रुपये तय है, जिसे IMF बोर्ड इजलास से पहले पूरी करना ज़रूरी था। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम का मुल्क में DAP खाद की कमी का भी इंकशाफ। कहा, पाकिस्तान में यूरिया मौजूद है लेकिन DAP खाद का मसला बन सकता है। इस वक्त मुल्क में DAP का खाम माल भी नहीं हो सकता है। कुछ दिन बाद मुल्क में DAP दस्तयाब ना हो। DAP का खाम माल आबना हुर्मस के जरिए आता है। इस वक्त बड़ा क्राइसिस फूड सिक्योरिटी का है। वज़ीर पेट्रोलियम की DAP के खाम माल की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी।
पेट्रोल के ऐवानों में भी गूंज। पीटीआई का दोनों ऐवानों में एहतजाज। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की साइकिल पर पार्लियामेंट हाउस आमद। इकबाल आफरीदी ने पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ बैनर्स भी उठा रखे थे। ऐवान बाला में सेनेटर अली जफर ने कहा, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिराया, पेट्रोल पर 117 रुपये लेवी टैक्स लगा दिया। यहाँ इस्लाहात नहीं हो रही, अवाम की जेब पर डाका डाला जा रहा है। पीटीआई के सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, मुल्क में 85,000 प्रोटोकॉल गाड़ियाँ हैं, बरतानिया में सिर्फ 88 प्रोटोकॉल गाड़ियाँ हैं। हमारा रोजाना कर्ज 20 अरब रुपये बढ़ रहा है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का तहरीरी जवाब। कहा, पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपये फी लीटर कमी की गई। मोटरसाइकिलों, ट्रकों, बसों और वैन्स के लिए ईंधन पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। हुकूमत शौक से तेल की कीमतें नहीं बढ़ा रही। वज़ीर-ए-आज़म तेल की कीमतें बढ़ाने से बहुत परेशान है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है, IMF की मजबूरियां हैं, जंग खत्म हो तो मईशत के चैलेंजेस खत्म होंगे। किफ़ायतशारी मुहिम की वजह से वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहें बंद हैं। पाकिस्तान का बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले में अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी बन्नू हमले पर सख्त एहतजाजी मुरासला थमाया। अफगान तालिबान से फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान और दाइश अनासिर के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई में नाकाम रहे। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हक महफूज रखता है। तहकीकात और शवाहिद के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने की। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर शदीद तशवीश है। बन्नू में 9 मई को पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद हुए, 4 अफराद जख्मी हुए। अट्टे के करीब बहादुर शहरी ने मुकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया। खारजी खुदकुश हमलावर को रोका, खुदकुश हमलावर ने बुखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। बहादुर शहरी भी शहीद हो गया। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे का रिटायर्ड मुलाजिम था। आज 2 सूबे बदअमनी का गढ़ बन चुके। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मेरे इलाकों में कोई हुकूमती रिट नहीं, लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। जब महंगाई नहीं रोक सकते तो फिर क्या है? जमहूरियत मुर्दा लाश हो चुकी। हुकूमती रवैयों की वजह से जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। ऑपोजिशन खड़ी है, डट कर खड़ी रहेगी। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई का बानी से मुलाकातें बहाल कराने का मुतालबा, पार्लियामेंट बंद करने की धमकी दे दी। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज अडियाला जेल और हसास तनसीबात की तरफ हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी आए। जल्द से जुलूस, धरने और रैलियां ममनू करार। असलहा, लाठियां, पत्थर, पेट्रोल बम और धमाका के मवाद लेकर चलने पर पाबंदी आए। पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटें हटाने पर, ट्रैफिक में खलल डालने पर पाबंदी। दफा 144 19 मई तक नाफिज रहेगी। बिजली सारिफीन ने 3 साल के दौरान 19 खरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूलियों का इंकशाफ। दस्तावेज़ात के मुताबिक लेस्को ने सारिफीन से 3 साल में 5 खरब 32 अरब से ज़ायद टैक्स वसूलियाँ की। डिस्कोज ने बिजली सारिफीन से 2022-23 में 5 खरब 7 अरब रुपए टैक्स वसूल किया। बिजली तकसीमकार कंपनीज ने 2023-24 में 6 खरब 98 अरब रुपए टैक्स मद में वसूल किए। गुज़श्ता साल बिजली सारिफीन से 7 खरब से ज़ायद की टैक्स वसूलियाँ की गईं। हुकूमत ने जारी किफ़ायतशारी मुहिम में 13 जून तक तौसी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियां बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। गैर मुल्की दौरों और सरकारी सफरी अखराजात पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। पहले से दिया गया मखसूस इस्तिस्ना बरकरार रहेगा।
करारदाद के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा लॉ मिनिस्टर साहब। This House remembers with a deep sense of national pride the unmatched professionalism, vigilance, extraordinary preparedness and resolute response demonstrated by the Pakistan Armed Forces on May the 10th, 2025 in the face of unprovoked and unwarranted Indian aggression. The resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. कौमी असम्बली में मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मंजूर। पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। स्पीकर याद सादिक ने कहा बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीखी में हमला किया। मुसल्लह फौज ने अपने से बड़ी क़ुव्वत रखने वाले दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन का बयानिया नाकाम हुआ। मार्का हक में कौम के शाना बशाना अफवाज पाकिस्तान खड़ी थी। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम। खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज की बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तार खुदकुश बमबार ने कहा कि खुदकुश हमले के लिए मेरी सहनसाजी की गई। मेरे कसर ने डरा धमकाकर BLA के लिए काम करने का कहा। धमकी दी गई खुदकुश हमला ना किया तो वालिद को कत्ल कर देंगे। मैं आगे पढ़ना और आगे बढ़ना चाहती हूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा खातून खुदकुश बमबार को इस्लामाबाद में हमले का टारगेट दिया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुल्क को तबाही से बचाया। दहशतगर्द खातून को ट्रैप करते और इस्तेहसाल करते हैं। पंजाब के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। तालीमी इदारे 22 मई से 23 अगस्त तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल 24 अगस्त से दोबारा खुलेंगे। उधर सिंध हुकूमत ने भी स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। बलोचिस्तान के गर्म इलाकों में भी तालीमी इदारों के लिए तातीलात का ऐलान। 23 मई से 31 जुलाई तक छुट्टियाँ होंगी। नोटिफिकेशन जारी। सवात ने सयाहों की गाड़ियों को रोकने के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकामी अफराद ने लोकल ट्रांसपोर्ट में सफर न करने पर सयाहों की गाड़ी को रोका। सयाह बड़ी ट्रांसपोर्ट और टूर गाड़ियों पर महूडन झील जा रहे थे। KP पुलिस का वायरल वीडियो पर नोटिस। मुकदमा 30 अफराद के खिलाफ दर्ज। सयाह सरगोदा यूनिवर्सिटी से आए थे। सेनेटर्स के बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। बिल सेनेट में पेश। हुकूमत की मुखालफत। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा ग्रेड 21-22 के ऑफिसर के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट मिल सकता है तो सेनेटर्स के बच्चों को भी मिलना चाहिए। दलाल चौधरी ने कहा पासपोर्ट रूल्स बड़े क्लियर हैं। सेनेटर्स को रहने दें, बच्चों को इससे निकाल दें। कराची के मरकज सदर में ठेला लगाने के तनाज़े पर फायरिंग। 10 साल बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी। इलाके में शदीद खौफ हिरास भगदड़ मच गई। नाज़िमाबाद में पकवान सेंटर के मालिक के घर भत्ताखोरों की फायरिंग। मुलजिमान भत्ते की पर्ची फेंक कर फरार हो गए। कराची में बदअमनी और डाकूराज। रवां साल के इब्तदाई 4 माह की रिपोर्ट सामने आ गई। शहरी 611 गाड़ियों और 13,300 मोटरसाइकिलों से महरूम। 5,567 मोबाइल छीन लिए गए। जनवरी से अप्रैल तक 176 अफराद मौत के घाट उतार दिए गए। भत्ताखोरी के 61 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में दोहरे कत्ल की लरज़ाखेज़ वाक़े में नए इंकशाफात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। मकतूल ज़ैन शाह के जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद के निशानात पाए गए। लाश की बेहुरमती किए जाने का भी इंकशाफ। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमान ज़ैन शाह की लाश को मोटरसाइकिल के साथ बांध कर इलाके में घुमाते रहे। पुलिस के मुताबिक मकतूल सिराज के कत्ल का मुकदमा दर्ज, जिसमें फायरिंग का इल्ज़ाम ज़ैन शाह के दोस्त ओन चौधरी पर आयद किया गया। ज़ैन शाह पर तशद्दुद और कत्ल के इल्ज़ाम में 8 अफराद को तहवील में ले लिया गया। वाक़े में मुलव्विस 22 मरकजी मुलजिमान ताहाल मफरूर।
मुख्तलिफ वादियों में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। रावलपिंडी कमार का हक स्क्वायर ट्रैफिक के लिए खुल गया। चौक खुलने पर इंतजामिया की जानिब से आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। कैचेस ड्रॉप, स्टंप्स मिस, बांग्लादेश की मैच पर गिरफ्त मजबूत। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 179 रन की बर्तरी हासिल कर ली। कप्तान नजीमुल हुसैन चंतू और मुशफिकुर रहीम क्रीज पर मौजूद। मोमिनुल हक 56 रन बनाकर आउट हुए। चौथे दिन बारिश के बायस 3 घंटे ज़ाया हुए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वनडे सीरीज में मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। दौरे पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा वनडे और तीसरा 4 जून को लाहौर में होगा। ईरान की इजाज़त से आपने हुर्मुज़ से माल्टा का परचम बरदार सुपर ऑयल टैंकर अबूर कर गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर ईरान के मुतय्यन रास्ते से गुजरा। इस वक्त ऑयल टैंकर खलीज ओमान में है, वियतनाम की जानिब रवां दवा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का नाकाबंदी के दौरान ईरान आने और जाने वाले 61 जहाज़ों को वापस भेजने का दावा। हंगरी में नई हुकूमत के क़याम की खुशी में वज़ीर का अनोखा जश्न। पार्लियामेंट के बाहर बोनफेड डांस सबकी तवज्जो हासिल कर ली। ये जो मोहब्बत होती है ना, ये दूर से बहुत चमकती हुई नजर आती है, लेकिन जब हो जाए ना तो इंसान को आटे धार का भाव पता चल जाता है। ये तो वही औरत है जिनको मैंने अब्बा जान के साथ उस दिन देखा था। कहीं अरमान और नगीना बहन भाई तो नहीं? वैसे तुम्हारे भाई ने ना तुम दोनों भाइयों की और अपने बाप की इज्जत का कोई मान रखा नहीं है। कहाँ अरमान? रानी फोन करो अरमान को। मैं करती और घरेलू नोकझोंक भरे तनाज़े में बदलने लगी ड्रामे निकम्मे में आगे क्या होगा। सूरत हाल इंतहाई सनसनीखेज और दिलचस्प हो गई। देखिए हर रोज़ शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।